अलग अलग राज्यों के अंदर जो गतिविधियां चल रही है, उसमें साथी ने अभी कुछ स्टेट्स के बारे में बताया। हरियाणा के अंदर जो डिफरेंट वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सब इंडिविजुअल्स हैं जो मैटर करते हैं वहाँ पे, उन सब को लेके तमाम जो एमपीज हैं और एमएलएज हैं जो बीजेपी को छोड़कर, उन सब से मिला जा रहा है। उन सब को जो है अपनी जो फैक्ट शीट है वो दी जा रही है और कन्वेंशन की जा रही है। और 21 तारीख को यहाँ पे बहुत बड़े प्रदर्शन में पूरे हरियाणा से महिलाएं शामिल होंगी और सिग्नेचर कैंपेन वो भी जारी है वहाँ पे। ऐसा नहीं है कि महिला वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस जो है उन्होंने शुरू से ही आरक्षण की मांग जो है वो रखी हो। बहुत भरोसा किया महिलाओं ने भारत के लोकतंत्र के ऊपर और लोकतंत्र के जो प्रहरी है उनके ऊपर। 30 साल तक हमने ये सोचा कि ये तो उचित तरीके से महिलाओं को राजनीतिक प्रक्रिया में शामिल कर लिया जाएगा, लेकिन नतीजा क्या हुआ कि इतनी फितरी सत्तात्मक मानसिकता जो है वो देखने को मिली। और उसके बाद महिला संगठनों ने ये आवाज उठाई कि 33% के लिए तो हमें दावा डालना ही चाहिए। और जब से ये दावा डाला है, आप ये देखिए कि शायद ही भारत के इतिहास में कोई ऐसा बिल रहा होगा कि जो इतने सालों तक ऐसे लटकता रहा हो। 30 साल तो ऑन रिकॉर्ड है, लेकिन 1975 में कमेटी ऑन वुमेन स्टेटस रिकमेंडेशन तो वहां से शुरू हो गई थी। 50 साल हो गए हैं इसको लटकाते हुए। 30 साल हमने इंतजार किया। अब क्या किया जा रहा है? पहले जो महिलाओं को डिप्राइव किया रिजर्वेशन से योग्यता के सवाल पे, योग्यता में अब इंडिया की जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, नौजवान, उन्होंने और तो क्या कुश्ती तक में भी ये स्थापित कर दिया कि हम किसी से पीछे नहीं है। कुश्ती में भी पूरी दुनिया को हरा के आ गई वो। और क्या यूपीएससी, क्या सारी योग्यताएं जो है वो करके दिखा दी। उसके बाद जब से ये पिछले 14 साल से ये सरकार आई है, जो इनका रवैया है वो हम महिलाओं को योग्यता का सवाल जो था वो एक सवाल था फिर भी, लेकिन अब तो अछूत बनाया जा रहा है कि महिलाएं संसद में आएंगी तो सीट बढ़ाकर ही आएंगी। हम बढ़ी हुई सीट लेना चाहते हैं और बढ़ी हुई सीट मिलनी चाहिए, लेकिन वो तो एज अ रिजल्ट ऑफ सेंसस और डिलिमिटेशन हो ही जाएगा। लेकिन किसी भी आरक्षण के संदर्भ में इस तरह से जो जगह का सवाल है, जो सीटों का सवाल है, वो नहीं उठा। तो हमें क्या अछूतों की श्रेणी जो वो बनाई जा रही है महिलाओं को, जो ये जो सवाल है इसका कड़ा विरोध किया जाएगा बिल्कुल हर तरीके से। इसमें जो हमें हानि हुई है अभी तक भी, लफाजी करते हैं नारी शक्ति बंधन अधिनियम। अरे नारी शक्ति बंधन अधिनियम की आड़ में तुमने 150 सीटें तो पार्लियामेंट में हमारे से छीन ली, और विधानसभाओं के चुनाव 2023 के बाद जो हुए हैं 500 से ऊपर वहां पे छीन ली तुमने। तो मतलब ब्याज सहित वसूल करेंगे, ऐसे छोड़ने वाले नहीं है। क्या समझते हैं ये अपने आप को कि ये ही देश को चलाएंगे, लेकिन देश चलेगा जनता की आवाज से। बहुत बड़ी जनता ऐसी है जो आज हम सिग्नेचर कैंपेन करवाने जा रहे हैं, हम लोगों के बीच में अपना प्रचार लेके जा रहे हैं। तमाम लोगों की जुबान पे ये है कि ये तो होना ही चाहिए 33%, तो असल में 50% मिलना चाहिए। महिलाएं जितना देश के विकास के अंदर अपनी जो योगदान जो दे रही है उसको देखते हुए, तो ये भावना जो है, इस भावना को परवान चढ़ाने के लिए हमने ये पूरा नेशनल कॉलिशन बनाया है। और इसमें अलग अलग रंग और अलग अलग जोश और विचार ऊर्जा के लोग शामिल हैं। और हम आने वाली 20 तारीख को जब यहाँ पे देश के सांसद और ये सरकार सामने होगी, हम भी वहाँ पे बिल्कुल सामने होंगे। ऐसे छोड़ने वाले नहीं है, अपने हकों को आवाज उठाएंगे। ठीक है, वो एक दिन दबा देंगे, 2 दिन दबा देंगे, लेकिन पूरा सत्र जो चलेगा, हमने ये पूरा योजना बनाई है कि पूरे सत्र में एक अगर तुम्हारी आवाज होगी तो दूसरी हमारी आवाज भी उपस्थित रहेगी इस देश के अंदर। और आगे आने वाले समय में भी इसको कंटिन्यू किया जाए।